खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमरीकी CIA और इसराइली मोसाद अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी ने अमरीकी CIA के साथ मिलकर अरब दुनिया में तबाही मचाने का जो नापाक और घिनौना मंसूबा बनाया था, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस सब में सयूनी खुफिया एजेंसी मोसाद को अमरीकी CIA और बरतानवी MI6 समेत तमाम मगरबी ममालिक की आशीर्वाद भी हासिल है। इसराइल का मंसूबा यह था कि मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाया जाए ताकि वो तमाम आलमी इश्यूज भूलकर अपने बखेड़ों और झमेलों में उलझे रहें। इसराइल की जानिब से लगाई गई तीली ने काम कर दिखाया है। ईरान और सऊदी अरब जंग के दहाने पर पहुंच गए हैं। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात दागे जा रहे हैं, हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि इस सारी साजिश को रचाने वाली मोसाद और इसराइल दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मामला यह है कि यमन में हौसी बागियों ने UAE के बहरी जहाज पर धावा बोलकर इसे कब्जे में ले लिया है। साथ ही बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए। इसके जवाब में सऊदी क़यादत ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। रियाज का कहना है कि इस सब के पीछे तेहरान है, जो खुल्लम खुल्ला इन बागियों की न सिर्फ पुष्ट पनाही कर रहा है, बल्कि इन्हें सऊदी सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा कैसे शिद्दत इख्तियार कर गया, दोनों ममालिक जंग के दहाने पर कैसे पहुंच गए, इसराइल ने क्या साजिश रचाई, इस सब पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि कल खोजी टीवी ने आपको बताया था कि कैसे तुर्की के हमास को दिए जाने वाले मिसाइलों ने इसराइल के दिफाई निजाम आयरन डोम को चकमा दिया, बल्कि तिल अबीब के तमाम हिफाजती इकदामात को तहस नहस करके रख दिया है। जबकि दूसरी जानिब से ईरान ने अपने मिसाइलों का रुख भी इसराइल की जानिब कर रखा था और इसराइली जौहरी प्लांट डेमोना पर हमले की धमकी दे डाली थी। साथ ही ईरान की जानिब से हिजबुल्लाह और हमास को भी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था, ताकि अगर इसराइल की जानिब से अब की बार गजा या खान यूनिस या फलस्तीन के किसी भी इलाके पर जारियत की कोशिश की जाए तो सयूनी अफवाज को ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि इनकी नस्लें भी याद रखें और दुनिया को बताएं कि अब भी गैरत मुस्लिम जिंदा है। लेकिन इसराइल और अमेरिका ने वही पुराना हरबा इख्तियार किया कि इन ममालिक को आपस में ही लड़वा दिया जाए ताकि इन्हें अपनी अपनी सलामती की फिक्र लाहक हो जाए। अब जाहिर है, जब इस्लामी ममालिक आपस में ही लड़ेंगे तो ऐसी सूरत हाल में कौन फिक्र करेगा कि इसराइल क्या कर रहा है और वो कैसे फलस्तीन पर मजालिम ढा रहा है। वैसे भी नसरानियों और यहूदियों या इस्लाम दुश्मनों की तारीख उठाकर देख लें तो इन्होंने हमेशा ही तकसीम करो और हुकूमत करो यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। ताज़ा तरीन मामला ये हुआ कि यमन में हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती जहाज को कब्जे में ले लिया। UAE का जहाज यमन के साहिल से गुजर रहा था कि अचानक उस पर समंदर में घात लगाए बैठे हौसी बागियों ने यलगार कर दी और जहाज को कब्जे में ले लिया। हौसी बागियों के तर्जुमान याया सारी ने ट्विटर पर अपने बयान में हौसियों की इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने दावा किया कि UAE का यह जहाज तिजारती जहाज नहीं था, बल्कि यह फौजी साजो सामान लेकर जा रहा था और बगैर किसी दस्तावेज और लाइसेंस के यमन के पानियों में दाखिल हुआ। हौसी तर्जुमान का कहना था कि यह जहाज इंतकाम और दुश्मनी पर मबनी कार्रवाइयां कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब ने हौसियों के इस दावे को इंतहाई मज़क्का खेज और बेबुनियाद करार दिया है। सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि हौसी बागी अपनी हरकतों से बाज रहे। सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी का इस बारे में जारी किए गए अपने बयान में कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये माल बरदार जहाज जापान के जजीरे सुकोत्रा से जाजान की बंदरगाह की तरफ सफर कर रहा था। इस जहाज पर सऊदी फील्ड अस्पताल के लिए खसूसी सामान लादा गया था। जहाज में जो सामान लाया जा रहा था उसमें एम्बुलेंस गाड़ियां, तिब्बी आलात, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस, खैमे और किचन से मुतल्लिक अशिया समेत सिक्योरिटी और टेक्निकल सामान शामिल था। तुर्की अल मालकी ने इस वाक़े को हौसियों की तरफ से अबनाए बाबुल मंदब और जनूबी बूरे अहमर में जहाज रानी और बैनुल अक़वामी तिजारत की आज़ादी को लहक एक हकीकी खतरा करार दिया है। इस सारी सिचुएशन में UAE की क़यादत बिल्कुल गायब रही। हालांकि जहाज UAE का था, लेकिन वहां से इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया गया। हौसी बागियों के इस इकदाम की सऊदी अरब की जानिब से मजम्मत की गई है। तुर्की अल मालकी का मजीद कहना था कि हौसी बागी यरगमाल बनाए गए इस जहाज को फौरी तौर पर छोड़ दें, वरना फिर सऊदी और अरब अफवाज के हमले से निमटने के लिए तैयार हो जाए।
انہوں نے کہا کہ اتحادی افواج اس خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گی۔ انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی بین الاقوامی انسانی قانون سان ریمو مینول آن انٹرنیشنل لا ایپلیکیبل ٹو آرمڈ کنفلکٹس ایٹ سی اور اقوام متحدہ کے لا آف دا سی کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی سربراہی میں فوجی اتحاد نے سن 2015 میں اس وقت یمن میں مداخلت کی جب حوثیوں نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اسے دارالحکومت سنا سے چلتا بنایا۔ اس کے بعد سے حوثی فورسز نے شمالی یمن سے سعودی عرب پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے شروع کر رکھے ہیں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ حوثیوں کی جانب سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر سعودی عرب پر میزائل داغ دیے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ حوثیوں کی جانب سے طائف پر کیے گئے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ حوثیوں نے یمن سے طائف کو میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن سعودی فضائیہ کے دفاعی سسٹم نے بر وقت اینٹی میزائل سسٹم کے ذریعے حملے کو ناکام بنا دیا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سلامتی اور حوثیوں کی جانب سے درپیش خطرے کو ختم کرنے کے لیے دندان شکن عسکری کارروائی کی جائے گی۔ عرب اتحاد نے پیر کے روز مملکت کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے حوثیوں کے 3 ڈرونز کو تباہ کرنے والے مناظر پر مشتمل ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کیے جانے والے حملے میں سعودی میزائل سسٹم نے حوثیوں کے 3 ڈرونز تباہ کر دیے تھے۔ عرب اتحاد نے مزید کہا کہ سنا سے ڈرون داغے گئے تھے جہاں شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تو ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال، جہاں ایران اور سعودی عرب بالکل آمنے سامنے ہیں۔ کسی بھی وقت دونوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے اور امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو مزید بھڑکایا اور اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ایران پر چڑھائی کریں، ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے اور گولہ بارود بھی فراہم کریں گے، اس کے علاوہ آپ کو جدید لڑاکا طیارے بھی دیے جائیں گے۔ یہ وقت پاکستان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ کٹھن اور آزمائش کا ہے، کیونکہ ایک جانب برادر ہمسایہ ملک ایران ہے تو دوسری طرف ہر مشکل گھڑی کا ساتھی سعودی عرب، جس سے متعلق ریاست کی 2 ٹوک اور غیر مبہم پالیسی ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت پاکستان کی سالمیت ہے۔ اگر کسی نے سعودی سرزمین کے مقامات مقدسہ پر میلی نظر ڈالنے کی جرت کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ لیکن اس صورتحال میں معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ اگر ہو سکے تو ملائیشیا یا ترک قیادت کو درمیان میں ڈالے اور 2 اسلامی ممالک ایک دوسرے پر یلغار کرنے سے روکا جائے۔ مسلم حکمرانوں کو بھی اب امریکی اور اسرائیلی سازشوں کو سمجھنا ہوگا، ورنہ تمام اسلامی ممالک اسی طرح ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ یقینی طور پر یہ اسلام دشمن اٹھائیں گے۔ جی تو معزز دوستو، اس منظرنامے کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔